अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर थे कि एक आदमी आया और अर्ज करने लगा कि हुजूर, एक नौजवान है और आखिरी उसकी जिंदगी के लम्हात है, सकरात का आलम है, हम इसे कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़, वो पढ़ नहीं पा रहा, उसकी जबान पर हुजूर कलमा जारी नहीं हो रहा है। हुजूर ने फरमाया काना युसल्ली, क्या वो नमाज पढ़ता था? आने वाले दर्स की जी हुजूर वो नमाज पढ़ता था। आका अलैहिस्सलाम उसके साथ तशरीफ ले गए और नबी पाक जब वहां गए तो आपने नौजवान के पास जाकर फरमाया कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ए नौजवान कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने अर्ज की ला अस्ततीउ, हुजूर मैं नहीं कह पा रहा, मैं नहीं कह सकता। फरमाया लिमा, क्या वजह है, क्यों नहीं कह पा रहा? तो किसी ने अर्ज की काना यअक्कु वालिदतहु, का हुजूर ये अपनी मां की नाफरमानी करता था। नबी पाक ने फरमाया क्या इसकी वालिदा जिंदा है? लोगों ने अर्ज की जी हाँ हुजूर इसकी मां जिंदा है। नबी पाक ने फरमाया उसे बुलाओ। वालिदा आई, हाजिर हुई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या ये तुम्हारा बेटा है? अर्ज किया जी हुजूर ये मेरा बेटा है। आका फरमाते हैं तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर बहुत बड़ी आग भड़काई जाए और तुम्हें कहा जाए कि अगर तुम इसकी सिफारिश करो तो इसे छोड़ देते हैं, वरना इसे आग में जलाएंगे, क्या तुम इसकी सिफारिश करोगी या जल जाने दोगी? देखो ये होती है माँ। वालिदैन कमाल के लोग होते हैं, इनको सताओ तकलीफ पहुंचाओ, लेकिन जब बच्चे को तकलीफ पहुंचने लगती है तो वो अपनी तकलीफ भूल जाते हैं। वो माँ कहती है या रसूल अल्लाह, आका अब तो मैं इसकी सिफारिश करूंगी। नबी पाक फरमाते हैं तो अल्लाह अज़्ज़ व जल और मुझे गवाह बनाकर कहो कि तुम इससे राजी हो। वो माँ अर्ज करती है या अल्लाह अज़्ज़ व जल मैं तुझे और तेरे रसूल को गवाह बनाती हूँ कि मैं अपने बेटे से राजी हूँ। नबी पाक ने अब उस नौजवान से फरमाया ए लड़के कहो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नौजवान ने नबी पाक के पीछे ये सारे अल्फाज दोहरा दिए, उसकी जबान पर कलमा जारी हो गया। फिर मेरे आका ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु बी मिनन नार। आका फरमाते सब तारीफें अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए जिसने मेरे वसीले से इस नौजवान को दोज़ख से बचा लिया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पता ये चला कि माँ बाप नाराज होना तो मरते वक्त जबान पर कलमा भी जारी नहीं होता है। ईमान से बढ़कर तो कुछ नहीं है ना हमारे पास। अगर ईमान ही चला गया तो फिर क्या बचेगा? तो जिन असबाब रीजंस बयान हुए अहादीस में कि जिन चीजों की वजह से ईमान बर्बाद हो सकता है, उन रीजंस में अहादीस में वालिदैन की नाफरमानी भी है। लेकिन क्या हमने इस बारे में कुछ सोचा? बाज उलमा फरमाते हैं बुरे खात्मे के 4 असबाब हैं। देयर आर 4 रीजंस, ठीक है, जो बुरी मौत की तरफ ले जाते हैं। इससे ज्यादा बड़ा नुकसान क्या होगा? किसी की फैक्ट्री में आग लग जाए, अल्लाह ना करे, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी के घर में आग लग जाए, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, वो समझता है मेरी दुनिया खत्म हो गई। मगर यकीन जाने दुनिया की सारी नेमतें चली जाएं और ईमान सलामत है ना तो वो बंदा फिर भी कामयाब है। लेकिन उसके पास दुनिया भर की दौलत है और ईमान ही चला गया तो उससे बड़ा नाकाम कोई नहीं है। तो बुरी मौत के 4 असबाब बयान किए गए। नंबर 1 नमाज में सुस्ती करना, नंबर 2 शराब पीना, नंबर 3 माँ बाप की नाफरमानी और नंबर 4 मुसलमानों को तकलीफ देना। ये 4 काम धड़ल्ले से लोग कर रहे हैं। नमाज पढ़ता कौन है? बहुत बड़ी तादाद है जिनकी नमाज कज़ा होती है, हालांकि सोचते नहीं कि नमाज में सुस्ती ये बुरे खात्मे का सबब है। फिर शराब पीना, माँ बाप को सताना। प्लीज जिनके माँ बाप है ना, माँ बाप की खिदमत को हल्का ना लें और माँ बाप की जात को भी कोई छोटी जिम्मेदारी ना समझे। नाराज हो गए ना तो रब भी नाराज हो जाएगा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने एक बड़ी कमाल की हदीस, आका चंद जुमलों में पूरी बात फरमा देते थे। आका फरमाते हदीस पाक का मजमून है माँ बाप ही तेरी जन्नत है, माँ बाप ही तेरी दोज़ख है। एक ही लाइन है मगर इस लाइन में पूरा फलसफा बयान कर दिया कि माँ बाप राजी तो रब राजी और माँ बाप नाराज तो रब भी नाराज। अब माँ और बाप को सताने वाले, माँ बाप के नाफरमान के ऐसे ऐसे अंजाम लिखे हुए हैं। वो बच्चे जिनके माँ बाप हयात हैं, खुदा के वास्ते गौर से सुनो। हजरत अव्वाम बिन हौशब रदी अल्लाह तआला से रिवायत है, फरमाते एक मरतबा दौरान सफर में एक मोहल्ले में ठहरा। इस मोहल्ले की तरफ एक कब्रिस्तान था और वहां जब असर का वक्त होता था तो कब्रिस्तान में से एक कब्र शक हुई, कब्र फटी और उसमें से एक कब्र में से आदमी निकला जिसका सर गधे जैसा था और उसने 3 मरतबा गधे जैसी आवाज निकाली। फिर कब्र में गया और कब्र बंद हो गई। आप कहते हैं बड़ा हैरान हुआ। तो करीब ही मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत है जो ऊन वगैरह काट रही है। एक खातून मुझसे कहने लगी तुम इस बूढ़ी औरत को जानते हो? अरे करीब मैं तो नहीं जानता। खातून ने कहा ये इसकी माँ है। जब मैंने पूछा कि इसका वाकया क्या है तो खातून कहने लगी कि वो शख्स शराब पिया करता था। शाम को जब वो घर आया करता तो उसकी माँ उससे कहती थी मेरे बेटे अल्लाह से डर, कब तक तू शराब पीता रहेगा। माँ उसे समझाती थी। तो बदबख्त अपनी माँ को पता है क्या जवाब देता था? कहता था तुम कब तक हेंगती रहोगी जब तक जैसे गधा हेंगता है।
मां को कहता था गधे जैसी आवाज निकालती हो तुम, मुझे क्यों समझाती हो? खातून ने कहा कि जब ये मरा था ना, असर का वक्त था, अब रोज असर के वक्त इसकी कब्र फटती है, ये कब्र से बाहर निकलता है और गधे जैसी आवाज निकालता है। सोचिए, आज अल्लाह करे कि हम में से कोई ऐसा यहाँ ना बैठा हो, लेकिन ऐसे अफराद हैं जो अपने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में बात करते हैं, अपने माँ बाप को माद अल्लाह गालियां देते हैं, यहां तक के बारे में सुना कि माँ बाप को मारते हैं। कैसे लोग हैं? खुदारा इनकी दुआएं। लोग बड़े खुश नसीब हैं कि जिनके वालिदैन हयात हैं। आज जिनके माँ बाप नहीं है ना, उनको मिलने के लिए अपने माँ बाप से कब्रिस्तान जाना पड़ता है। कभी कभी गोट अटक जाती है ना, कोई काम अटक जाता है, तो आप क्या करते हैं? जिनकी माँ होती है, माँ के पास चले जाते हैं, माँ फंस गया हूं दुआ कर दो, है अबू परेशान हूं दुआ कर दो। अब सोचो जिसकी गोट अटके और माँ बाप भी ना हो, जिसका काम अटक गया हो, माँ बाप से कह भी ना सकता हो, उसके दिल पे क्या बीतती होगी? काश मेरी माँ होती तो मैं दुआ करा लेता, काश मेरा वालिद होता मैं उसके कदमों में बैठ जाता। अब कब्रिस्तान जाकर कहना पड़ता है कि आप तो चले गए दुनिया से, आप भी दुआ करें और अल्लाह से भी अर्ज करते हैं कि मौला अब इनके सदके हमारे काम बना दे। तो खुदारा इन्हें राजी करके भेजना। जाना इन्होंने भी है, जाना हमने भी है, मगर खुश नसीब वो बच्चे हैं कि जिनके माँ बाप उनसे राजी होकर गए, उनसे खुश होकर गए, उनके दिल उनसे मुतमईन थे। उससे बड़ा बदनसीब कौन होगा कि माँ को राजी ना कर सका और माँ दुनिया से चली गई, बाप को राजी ना कर सका और बाप दुनिया से चला गया। तो माँ बाप जिसके पास है ना, ये जन्नत का टिकट है, और ये टिकट हासिल करना है, अल्लाह को राजी करना है, वरना मारे जाएंगे। मैं आपको बुखारी शरीफ की पढ़ रहा था, आज बयान तैयार कर रहा था जब, कि कबीरा गुनाह, बहुत सारे कबीरा गुनाह है, लेकिन जो बड़े कबीरा गुनाह बयान किए ना नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, अब बुखारी शरीफ की हदीस सुने कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने कबीरा गुनाहों के मुतालिक फरमाया कि किसी चीज को अल्लाह का शरीक ठहराना, ये पहला कबीरा गुनाह बयान फरमाया। सेकंड नंबर पे नबी पाक ने क्या फरमाया? वालिदैन की नाफरमानी करना। तीसरे नंबर पर फरमाया नाहक कत्ल करना। चौथे नंबर पर फरमाया झूठी कसम खाना। मुस्लिम शरीफ की हदीस में प्यारे आका ने फरमाया, कबीरा गुनाह का जब जिक्र हो रहा है, किसी चीज को अल्लाह का शरीक ठहराना, वालिदैन की नाफरमानी करना, नाहक कत्ल करना और झूठ बोलना। उलमा फरमाते हैं कि इतने सारे कबीरा गुनाह हैं, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है ना, है? उस शिर्क के बाद दूसरा बड़ा गुनाह, जहां जहां नबी पाक ने कबीरा गुनाह बयान किए ना, हम माँ बाप की नाफरमानी बयान किया। आप सोचिए ये कितना बड़ा गुनाह है। लोग कहते हैं यार माँ बाप तो बस ठीक है ना, नाराज हो गए तो क्या हो गया, बाद में मना लेंगे। तुम्हें क्या पता वो राजी होंगे कि नहीं? तुमने आज दिल दुखाया, कभी बड़ी आवाज में बात की, कभी उनकी बात ना मानी, हो सकता है तुम्हारी वजह से वो रो पड़े हो, तुम्हें एहसास नहीं है। हालांकि शरीयत ये कहती है, मैं अभी थोड़ी देर के लिए माँ बाप के दिल को साइड में रख दें, ठीक है ना, मैं मुसलमान तो हूं ना, मैंने कलमा पढ़ा है, मैं अल्लाह और उसके रसूल की बात मानूंगा तो मेरी मगफिरत होगी। अल्लाह और उसका रसूल ये फरमा रहे हैं, शरीयत ये सिखा रही है कि अल्लाह की बारगाह में शिर्क के बाद जो सबसे बड़ा गुनाह बताया गया वो माँ बाप की नाफरमानी बताया गया। अच्छा, अल्लाह करीम ने जहां अपनी इताअत का बयान किया है, अपनी फरमाबरदारी का बयान किया, कई जगहों पर उसके फौरन बाद माँ बाप की फरमाबरदारी का बयान किया। तो उलमा इसकी वजह बयान करते हैं कि अल्लाह खालिक हकीकी है, हकीकी मानों में पैदा करने वाला रब है, और वालिदैन जो हैं वो सबब बने कि जिनकी वजह से मैं और आप दुनिया में आए। तो खालिक हकीकी की इबादत पहले है, खालिक हकीकी का शुक्र अदा करना पहले है, और उसके फौरन बाद फरमाया कि माँ बाप का एहसान मानो, माँ बाप का हुक्म मानो, उनकी इताअत करो। बिल्कुल इसी तरह खालिक हकीकी के साथ शिर्क करना सबसे बड़ा गुनाह ठहरा है, उसके बाद बड़ा गुनाह ठहरा माँ बाप की नाफरमानी करना, माँ बाप को सताना। मैं आपको आपकी शरीयत बता रहा हूं कि हमें शरीयत ये कहती है कि अगर रब को राजी करना है, अल्लाह के हबीब को राजी करना है, तो माँ बाप को राजी करना है, माँ बाप की नाफरमानी नहीं करनी है। अच्छा, फिर प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सबसे बड़ा गुनाह यह है, बुखारी शरीफ की हदीस, सही बुखारी की हदीस, सबसे बड़ा गुनाह यह है कि कोई अपने वालिदैन को गाली दे। साहबा ने कहा हुजूर क्या कोई अपने वालिदैन को गाली दे सकता है? अच्छा, उस जमाने में तो ये पॉसिबल ही नहीं था ना, उस जमाने में तो कोई सोच ही नहीं सकता था, तभी तो ये सवाल किया गया कि हुजूर कोई वालिदैन को गाली दे सकता है? तो नबी पाक ने फरमाया आदमी किसी के बाप को गाली देता है तो वो उसके बाप को गाली देगा, तो कोई आदमी किसी की मां को गाली देता है तो वो इसकी मां को गाली देगा। अब जरा गौर से समझिएगा बात को। इसका मतलब ये हुआ कि उस जमाने में तो ऐसा था ही नहीं कि कोई डायरेक्ट मां बाप को गाली दे,
आज तो ऐसे भी बदनसीब हैं जो अपने माँ बाप को डायरेक्ट गालियां दे रहे होते। अच्छा, माँ बाप को डायरेक्ट नहीं दे रहे होते ना, दोस्तों में बैठ के दे रहे होते, मेरा तो बाप है ही ऐसा है, मेरी माँ तो है ही ऐसी, अस्तगफिरुल्लाह। उसका अजाब क्या होगा? ये तो नबी पाक ने एक दूसरी अंदाज बयान किया कि वो किसी के माँ बाप को गाली दे तो वो इसके माँ बाप को गाली दे। आज ऐसा हो रहा है, माँ बहन की गालियां देते हैं, शौक से देते हैं, फिर दूसरे तुम्हारी माँ बहन को गालियां दे रहे हैं। एहसास ही नहीं है कि मेरी इन हरकतों की वजह से मेरी माँ को गाली पड़ रही है, मेरे वालिद को गाली पड़ रही है। और ऐसा भी होता होगा कि माँ कब्र में होगी और तुम्हारे दोस्त तुम्हारी माँ को गाली दे रहे तुम्हारी वजह से। होना क्या चाहिए कि लोग मेरी वजह से मेरे माँ बाप की तारीफ करें कि यार बेटा ऐसा है तो बाप कैसा होगा, क्या तरबियत की है इसके वालिद ने। मैं काम ऐसे करूं दुनिया में कि लोग मेरे मरे हुए माँ बाप की तारीफ करें, लोग कहें कि यार क्या वालिद था जिसने ऐसा बेटा बनाया, कैसी माँ थी जिसने ऐसे बेटे को तरबियत की। लोग कहते हैं यार माँ बाप ने तरबियत कैसी की इसकी तरफ, ऐसा बदमाश, ऐसा बदतमीज, ऐसा झगड़ालू, इतना तकलीफ पहुंचाने वाला। वो बच्चा सोचे कि तुमने जिंदगी में भी माँ बाप को खुश नहीं किया और माँ बाप की इज्जत भी तुमने मरने के बाद भी बर्बाद की, यानी गोया उनकी रूह को कब्र में भी तुमने तकलीफ पहुंचाई। खुदारा जिंदगी ऐसी गुजारो कि लोग कम से कम मुझे देखकर मेरे माँ बाप को दुआएं दें, मेरी वजह से कोई मेरे माँ बाप को बुरा भला, अरे मुझे बुरा भला कह ले, मेरे माँ बाप को तो ना कहे ना। ये फिक्र होनी चाहिए, मेरा और आपका किरदार ऐसा होना चाहिए कि कोई हमारे माँ बाप के बारे में बैड वर्ड्स यूज ना करे। लेकिन आज तो धड़ल्ले से लोग दूसरे के माँ बाप को बुरा भला कह रहे होते हैं, सामने वो उसके माँ बाप को गालियां दे रहा होता है। सुनो, हदीस पाक सुनाता हूं, ये माँ बाप की नाफरमानी जो है ना, ये कोई छोटा गुनाह नहीं है, ये इतनी बड़ी बुराई है। यानी मैं ये समझता हूं कि आज कोई शराब पिए ना, लोग कहते हैं ओहो शराबी है ये तो, और ये तो बड़ा कातिल है, ये तो गुंडा चोर है, ये तो जनाब हीरोइनची है, ये तो जुआरी है। ये 4-5 गुनाह जो है ना हमारे माशरे में बहुत बड़े माने जाते हैं, वाकई ये बड़े गुनाह हैं। लेकिन इन सब से बड़ा गुनाह जो है वो माँ बाप को सताना है। हर दूसरा आदमी सता रहा है, उसको ये टेंशन ही नहीं है कि मैं कातिल से बड़ा गुनाहगार हूं, मैं जुआरी से बड़ा गुनाहगार हूं। वो तो पता ठीक है मेरे बूढ़े माँ बाप में क्या कर लेंगे, वो करते कुछ नहीं ना, वो रिएक्ट नहीं कर रहे होते। लेकिन ये सताने वाला सोचे कि मैं रोज कबीरा गुनाह कर रहा हूं, रोज मुझे अल्लाह की बारगाह से किस कदर यूं समझे लानत हो रही होगी। सुनो, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जन्नत की खुशबू 500 साल की मुसाफत से सूंघ ली जाएगी। जन्नत की खुशबू बताइए कैसी होगी? 500 साल की मुसाफत, यानी अगर कोई घुड़सवार घोड़ा दौड़ाए और 500 ईयर्स कितना दूर पहुंच जाएगा, पता नहीं कितने हजार मील दूर पहुंच जाएगा, इतना दूर से भी जन्नत की खुशबू सूंघी जाएगी। यानी जन्नत ऐसी खुशबूदार है। मगर आका पता क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि नेकी करके जताने वाला, माँ बाप का नाफरमान और आदि शराबी, ये 3 गुनाहगार ऐसे हैं जो जन्नत की खुशबू भी हासिल नहीं कर सकेंगे। यानी इट मींस जन्नत से इतने दूर हो जाएंगे कि वो जन्नत दाखिल होना तो दूर की बात है, उसकी खुशबू भी नहीं पा सकेंगे।